Earnestness. By earnestness, we mean the quality of being meditative, sincere, and serious in intention. If this is the meaning of earnestness, I would say nothing will be achieved without earnestness. Earnestness का दूसरा मीनिंग ये भी है विलिंगनेस, तत्परता. तत्परता क्या है? वो एक आदमी का ध्यान अवस्था को कहता है, उसका सिंसियरिटी को बताता है, उसका अपना इंटेंशन जो करना चाहता है उसमें वो कितना सीरियस है, वो चीज़ को बताता है अर्नेस्टनेस. अगर अर्नेस्टनेस का सही मीनिंग है बोलने से, लाइफ में आप कुछ भी आपको नहीं मिलेगा बिना अर्नेस्टनेस का, माने विलिंगनेस का. आपका विलिंगनेस होना चाहिए कि हम करेगा, तत्परता होना चाहिए. Without any earnest effort, counting of the levels of initiation in Dangfraism in order to attain perfection would be something like a shepherd counting the numbers of other sheep without actually having any sheep of his own, which is a sheer waste of time. Without any earnest effort माने बितना अपना कुछ भी तत्परता से, अपना अर्नेस्ट विलिंगनेस से, अगर आप बिना एफर्ट करके आप अगर अपना लेवल्स ऑफ इनिशिएशन को, माने कौन सा लेवल में हम इनिशिएट किया अपना आप को, इस चीज़ को काउंट करके देखते रहने से वो उसी प्रकार हो गया कि एक भेड़ गाय चराने वाला दूसरा का भेड़ को गिन के बैठा हुआ है, लेकिन खुद का पास एक भी भेड़ नहीं है. तो ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है. एन अर्नेस्ट पर्सन अलोन कैन सक्सीड. अर्नेस्टनेस इज द spearhead of our life, which will tear away all the possible obstacles on the path of our life to its glory. To advance in thoughtlessness is as if the spearhead of our life is blunt. ये तत्परता जो आदमी को सक्सेस दिलाता है, ये तत्परता ही जो विलिंगनेस है, वही हम लोग को लाइफ में आगे ले जाता है. और वह जो भी हम लोग का रास्ता में तकलीफ़ें आते हैं, रुकावट आता है, उसको पार कराने में ये तत्परता का कारण से, विलिंगनेस का कारण से हम लोग पार कर पाता है और हमारा लाइफ को विजयी बनाता है. अगर आप अपना लाइफ को बिना सोच का, बिना विलिंगनेस का अगर जी रहा है, तो आपका लाइफ एक ब्लंट लाइफ है. माने वो बिना धार का, बिना नुकीला, उसका कुछ तेज बिना नुकीला का आप लाइफ में चल रहा है, ऐसा होगा. तो अर्नेस्टनेस होना बहुत ज़रूरी है आदमी का लाइफ में. द लाइफ ऑफ ए थॉटलेस मैन इज़ विदर्ड अवे बाय डेथ. एक आदमी जो बिना कुछ भी सोच नहीं है, उसका दिल में कुछ तीव्र इच्छा भी नहीं है, तत्परता भी नहीं है कुछ करने के लिए, वो ऐसा ही मरण तक चला जाता है बिना कुछ कहीं पहुँचे, और बुढ़ापा को पा जाता है. मृत्यु को प्राप्त होता है, बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है. जस्ट एज a man in asleep is caught in his gutted house, while a man of earnestness can supersede old age and death, just as a man who is awake can flee from his house on fire. एक आदमी जो सो रहा होगा डीपली, वो आदमी वो घर जो ख़त्म होने का कगार में, उसी में ख़त्म हो जाएगा. जो आदमी तत्परता रहता है, हमेशा अर्नेस्ट रहता है, विलिंगनेस रहता है, वो अपना बुढ़ापा को भी पार कर जाता है, अपना मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर लेता है. उसी तरह जैसा कि जो आदमी उठा हुआ हो रात में, वह अगर घर में आग भी जले तो वहीं से बच के निकल जाता है, उसी प्रकार. अर्नेस्टनेस ऑन डॉक्ट्रिन्स. Earnestness on doctrines. Doctrine is only a guide. If we cannot control our desires, no doctrines in any religious book on earth can help us. It is we who are to strive to realize them in practical life if we really want to lead a peaceful and meaningful life. जो दिया गया है डॉक्ट्रिन्स, वो ओनली ऐसे गाइड है हमारे पास. लेकिन अगर हम अपना इच्छाओं को, डिज़ायर्स को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो कितना भी आप डॉक्ट्रिन्स बना लो, कोई भी रिलीजियस किताब से आप पढ़ लो, वो आपको मदद नहीं कर पाएगा. ये हमें ही यह रियलाइज़ करना है और उसको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिकली अपना लाइफ में.
अगर हम एक बहुत शांतिपूर्ण और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता है तो हमें खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा ये डॉक्ट्रिन्स को, केवल पढ़ता ही नहीं रहना है। If the government simply puts forth so many excellent policies but implements none, then what is the use? अगर एक गवर्नमेंट भी बहुत सारा पॉलिसी बनाता है लेकिन कभी उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करेगा तो क्या यूज़ है वो पॉलिसी बना के। Similarly, a set of doctrines put forth in any religious scripture does not make any sense unless we live according to it. उसी प्रकार एक रिलीजियस स्क्रिप्चर में जितना भी डॉक्ट्रिन्स दिया गया हो, आदमी को ऐसा पालन करना चाहिए, वैसे पालन करना चाहिए, लिखा हुआ हो, अगर उसको पालन नहीं किया जाता है तो वो एक यूजलेस है। हम लोग को उसी का हिसाब से चलना है प्रैक्टिस में, तभी वह मीनिंगफुल होगा डॉक्ट्रिन्स जो। द प्रीचर हु सिंपली गोज ऑन प्रीचिंग द डॉक्ट्रिन्स विदाउट एक्चुअली फॉलोइंग हिमसेल्फ इज जस्ट लाइक ए ब्यूटीफुल फ्लावर दैट लैक्स सेंट। एक प्रचारक जो बहुत सारा रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को प्रचार करता है लेकिन वो खुद भी अपना लाइफ में उसको फॉलो नहीं करता है, वह एक सुंदर फूल का तरह है जिस फूल में कोई सुगंध नहीं है। One may have a very sound moral philosophy with a good deal of doctrines, but a little slackness in morality can ruin the whole system, just as the flood washes away a city. Therefore, earnestness is more important than even the philosophy and doctrines themselves. एक आदमी जिसका पास पूरा क्या करना है नहीं करना चाहिए फिलॉसफी है, उसके पास मॉरल फिलॉसफी है, किंतु वह अपना मॉरलिटी में डे टू डे लाइफ में उसका मॉरलिटी में अगर पालन नहीं है तो वह एक बाहर का तरह है जो एक सिटी को, टाउन को भी पूरा बहा के ले जाएगा। इसलिए अर्नेस्टनेस, तत्परता, विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। वह फिलोसफी और डॉक्ट्रिन से भी बढ़कर है। आपका जो अर्नेस्टनेस है, तत्परता, विलिंगनेस, हम करेगा ऐसे सोचियो।